कबीरदास ग्रंथावली का हम अध्ययन कर रहे थे और उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो अभी तक हमने पद संख्या 169 तक देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे पद संख्या 170 से। पहले हम पद को पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दार्थ देखेंगे और व्याख्या करेंगे। वे क्यों काशी तजे मुरारी, तेरी सेवा चोर भय बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देबल बसे पर से काशी। 3 बार जे नित प्रति नहावे, काया भीतर खबर न पावे। देबल देबल फेरी देही, नाव निरंजन कबहू न लेही। चरण व्रत काशी को न देहूँ, कह कबीर भल नर कही चेहूँ। तो इस पद का अगर हम मूल भाव देखें तो वो यह है कि कबीरदास जी ने जो तीर्थाटन है, ठीक है, कर्मकांड है, और जो लोग शारीरिक पवित्रता की दिखावा करते हैं, ठीक है, कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, 3 बार नहा रहे हैं, इस प्रकार का दिखावा करते हैं, तो उस पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर चोट की है। उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति अंतर्मन की शुद्धि और सच्ची भक्ति से होती है, ना कि किसी विशेष स्थान पर रहने या दिखावा करने से। ठीक है, तो उसका मूल भाव इस पद का यही है। अब इसके कठिन शब्दार्थ हम देखें तो काशी का मतलब काशी ही होगा। मुरारी और बनवारी, यहाँ पर मुरारी और बनवारी वैसे भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, पर यहाँ पर इसका अर्थ है ईश्वर या परमात्मा, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि थे। ठीक है, परसे यानी कि इसका अर्थ है, परसे का मतलब होता है स्पर्श करना, या यहाँ पर इसका अर्थ है निवास करने के स्थान से। परसे काशी यानी कि काशी पर जाकर रहें। 3 बार जे नित प्रति नहावे, यहाँ का मतलब है नहाना, स्नान करना। काया भीतर, ठीक है, काया भीतरी यानी कि अंतर्मन हमारा, ठीक है, तो मन की बात हो रही है। देवल यानी कि मंदिर, ठीक है। निरंजन यानी कि दो अलख निरंजन सुना होगा आपने, वही यानी कि निरंकार की बात हो रही है। ठीक है, नाव निरंजन कबहू न लेही। फिर इसके बाद है चरण विरद। चरण विरद का मतलब है भगवान के चरणों का यश या प्रताप। ठीक है, चरण विरद यानी कि भगवान के चरणों का यश या प्रताप। और नरकई का अर्थ है यहाँ पर नरक। ठीक है, यहाँ पर नरक की बात हो रही। नरक ही जे हूँ यानी कि नरक में ही चला जाऊँ, इसका मतलब यहाँ पर यह है। तो इसकी व्याख्या हम देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बनवारी यानी कि प्रभु ईश्वर, जो लोग आपकी सच्ची भक्ति से जी चुराते हैं, ठीक है, जो लोग आपकी सच्ची भक्ति से जी चुराते हैं, अर्थात जो केवल दिखावा करते हैं, वे काशी का मोह क्यों छोड़ेंगे। वे योगी, यति यानी कि यतन करने वाले, और तपी तपस्या करने वाले, और सन्यासी, ठीक है, तो वे योगी, यति, तपस्वी और सन्यासी होने का दावा करते हैं, और मठों तथा मंदिर, ठीक है, मठों तथा मंदिर में डेरा डालकर काशी में निवास करते हैं। निवास क्यों करते हैं? यह सोचकर कि काशी में रहने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जो लोग नियम से प्रतिदिन 3 बार स्नान करते हैं, उन्हें अपने शरीर के भीतर ही विराजमान परमात्मा की कोई खबर नहीं है। वे एक मंदिर से दूसरे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं या यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन उस निरंजन यानी कि निराकार ईश्वर का नाम कभी भी हृदय से नहीं लेते हैं। अंत में कबीर ने बहुत ही बड़ी बात कही है इस वाली लाइन में। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि मैं अपनी मुक्ति
या अपने प्रभु की भक्ति का श्रेय काशी को नहीं दूंगा, स्थान को नहीं दूंगा। मेरी मुक्ति मेरी प्रभु की कृपा से होगी। ठीक है, कहते हैं कि मेरी जो मुक्ति है वो मेरे प्रभु की कृपा से होगी, ना कि किसी स्थान से। काशी में मरने से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, वो मिलेगी प्रभु की कृपा से। इसके लिए भले ही मुझे नरक में जाना पड़े। ठीक है, मुझे वह स्वीकार है कि काशी में रहने से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे अंधविश्वास का मैं पालन नहीं करूँगा। तो ये इसकी व्याख्या हो गई है कबीरदास के पद संख्या 170 की। ठीक है, अब हम देखते हैं पद संख्या 171। ठीक है, पहले इसको हम पढ़ लें। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो कीड़ा रास, जही न इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास। झूलत झूलत बहु कलप बीते, मन ना छोड़े आस। रचे हिंडोला अहो निस हो 4 जुग चौमास। कभऊ ऊंच से नीच कभऊ सरग भूमि ले जाए, अति भ्रमत भरम हिंडोलवा हो नेकू नहीं ठहराए। डरत हो ए झुलबे को राखू जादव राय, कहे कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तू पाए। तो ठीक है, पहले हम इसका मूल भाव देखें। तो जो संसार रूपी हिंडोला, ठीक है, संसार को कबीरदास जी ने कैसा बताया है, एक हिंडोला झूले के समान बताया है और माया का बताया है। तो वो बता रहे हैं कि यह पद संसार की नश्वरता और माया के चक्र को दर्शाता है। कैसे? झूले की तरह, झूला घूमता है उसी तरह। कबीर ने संसार को कैसा बताया है? विशाल झूले हिंडोले के रूप में दिखाया है, जिसे किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। जीव इस जन्म मरण के झूले में फंसा हुआ है और कबीर प्रभु से इस चक्र से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। यह बात इस पद में कबीरदास जी ने कही है। अब हम महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखें। तो क्रीड़ा रास यानी कि लीला या संसार रूपी खेल, और झूलेबे यानी कि झूलने की, फिर क्या? कल्प, कल्प यानी कि कल्प। ठीक है, कई युगों से मिलकर एक कल्प बनता है। हिंडोला यानी कि झूला ही हो गया। अहोनिसी यानी कि दिन और रात। ठीक है, 4 युग चौमास यानी कि चारों युग और चौमास। ठीक है, यानी कि चारों महीने। ठीक है, चौमास यानी कि यहाँ पर सही अर्थ इसका होगा कि हर मौसम में। कबहू उससे नीच कबहू सरग भूमि। सरग यानी कि स्वर्ग और भूमि यानी कि भूमि, पृथ्वी। फिर है भ्रमत भ्रम हिंडोलबा। भ्रमत यानी कि भ्रम में, भ्रमत भ्रम। ठीक है, भ्रम में भटकता हुआ। हिंडोलबा यानी कि संसारिक भ्रम में हमारा जो मन है वो क्या है? भटकता रहता है। ठीक है, फिर है जादव राय। जादव राय का यहाँ पर अर्थ है गोपाल हरि भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा। तू पास यानी कि तुम्हारे पास। अब इसकी हम व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने इस चराचर जगत में, ठीक है, चराचर जगत में अनेक प्रकार के रूप बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, यानी कि रूप बनाए हैं। और वो किस लिए बनाता है? अपने क्रीड़ा रास के लिए, अपने खेल के लिए बनाता है इन सब चीज़ों को। वो इस संसार की माया इतनी आकर्षक है कि इस माया रूपी झूले में झूलने की इच्छा किसे नहीं होती। यानी कि ऐसा विवेक किसके पास है जो इस आकर्षण से बच सके, माया के आकर्षण से। तो सभी लोगों की क्या होती है? इच्छा होती है संसार रूपी माया के झूले में झूलने की। झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन न छोड़े आस। कह रहे हैं कि इस झूले में झूलते झूलते, जन्म और मृत्यु के
चक्र में न जाने कितने कल्प बीत गए हैं। कल्प यानी कि कल्प बीत गए हैं, फिर भी जो मनुष्य का मन है आशा नहीं छोड़ता है, मतलब वो संसार में रहना ही चाहता है। यानी कि मनुष्य का मन सांसारिक वासनाओं की आस नहीं छोड़ता। दिन रात और चारों युग और हर मौसम में यह हिंडोला निरंतर चलता रहता है। ठीक है। कर्मों के अनुसार, हमारे जो कर्म होते हैं उसके अनुसार यह झूला कभी जीव को ऊंचे और कभी नीचे, यानी कि कभी नीचे कर देता है, यानी कभी स्वर्ग पर और कभी भूमि पर, पृथ्वी पर उसको दोबारा से जन्म दे देता है, परंतु उसे मुक्ति नहीं मिलती है अगर उसके अंदर क्या है, सांसारिक वासनाओं की पूर्ति उसके मन में नहीं हुई है, तो वह हमेशा इस हिंडोले में, झूले में ऊपर नीचे होता रहता है। अति भ्रमत भ्रम हिंडोल बाहो नीकू नहीं ठहराया। तो यह भ्रम का झूला क्या होता है, जीव को बहुत भटकाता है और एक पल के लिए भी कहीं ठहरता नहीं है। उसका चक्र हमेशा झूले की तरह चलता रहता है, जन्म मृत्यु के बीच में। डरत हो या झुलबे को राखू जादव राय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जादव राय, हे यादव राय प्रभु श्री कृष्ण, हे परमात्मा, मुझे अब इस संसार रूपी झूले में झूलने, यानी कि जन्म मरण के, ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र से डर लगने लगा है। ठीक है, वो डर रहे हैं, उनकी आत्मा डर रही है। कह कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तू पास। और वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस भवसागर और माया के चक्र से मुक्ति दीजिए। ठीक है, तो यह बात कबीरदास जी किससे कह रहे हैं, परमात्मा से, ईश्वर से कह रहे हैं। कबीरदास जी के आप जो पद पढ़ेंगे ज़्यादातर उसमें भगवान श्री राम को उन्होंने कहा है, परमात्मा के रूप में श्री राम का भी उन्होंने कई बार उनके पदों में देखने मिलेगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके पदों में कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की बात कही गई है, और जो पिछला पद था 170, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की बात कही गई थी। ठीक है, परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है कबीरदास जी ने। तो ये हमारा पद हो गया 171। अब देखते हैं हम पद संख्या 172। तो पहले हम पद को पढ़ें। चली मैं खोज में पिए की, मिटी नहीं सोच ऐ जिए की। रहे नित पास ही मेरे, ना पाऊँ यार को हेरे। बिकल चहूँ ओर को धाऊँ, तबहूँ नहीं कंत को पाऊँ। धरो कई भांत सो धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा। कट जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में साई। तो इसका मूल भाव देखें तो इस पद में कबीरदास जी के माधुर भाव की भक्ति है। ठीक है, माधुर भाव के साथ क्या है, रहस्यवाद भी इसमें है। इसमें जीवात्मा, जो मनुष्य है उसकी जीवात्मा को एक कैसा दिखाया है, नायिका, पत्नी या गृहिणी के रूप में दिखाया है, और परमात्मा को अपने प्रियतम या पति के रूप में दिखाया है। इसके हम शब्दार्थ देखें तो प्रिय की यानी कि प्रियतम की यानी कि परमात्मा की, जिए की यानी कि मन की या हृदय की, नित्य यानी कि नित, हमेशा, निरंतर, हेरे यानी कि खोजने पर, देखने पर, विकल यानी कि व्याकुल, बेचैन, धाऊं यानी कि दौड़ती हूँ या भटकती हूँ, कंत यानी कि होता है पति, कंत का क्या अर्थ होता है, पति, तो पति या स्वामी। फिर है धीरा यानी कि धैर्य, धीरज, गयो गिर यानी कि गिर गया, और झाई, झाई अर्थ है झाई, परछाई, अंधकार, या यहाँ पर इसका अर्थ है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान या अज्ञान रूपी पर्दा। लक्ष्य यानी कि देखा, दर्शन किए। फिर है गगन में, गगन में यानी कि आकाश में, लेकिन यहाँ गगन का अर्थ थोड़ा गहरा है, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखें।
ठीक है। यहाँ गगन में का अर्थ है, गगन का वैसे आकाश होता है, पर यहाँ पर है हठ योग। आपने देखा होगा, हठ योग में शून्य महल। ठीक है, कौन सा महल? शून्य महल, यानी कि सबसे ऊपरी वाला चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो सबसे ऊपरी चक्र अंतर्मन का आकाश, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस पद पर। अब हम इसकी व्याख्या देखें। जीवात्मा रूपी नायिका क्या कह रही है कि मैं अपने प्रियतम पति की खोज में निकल पड़ी हूँ, लेकिन मेरे मन की यह चिंता और उलझन, ठीक है, चिंता और उलझन मिट नहीं रही है कि वो मुझे कैसे मिलेंगे। ठीक है, कह रहे विडंबना देखिए कि हे प्रभु तो हमेशा मेरे पास ही हैं, यानी कि मेरे हृदय में हैं, ना पाऊँ यार को हेरे, फिर भी मैं उन्हें लाख खोजने पर भी क्या कर रही हूँ, उन्हें नहीं देख पाती हूँ। ठीक है, फिर कह रहे हैं विकल चहूँ ओर को धाऊं तबो नहीं कंत को पाऊं। वो चारों ओर व्याकुल होकर चारों दिशाओं में क्या कर रही है, धाऊं यानी कि दौड़ रही है, भाग रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, चहूँ ओर का मतलब होगा कि तीर्थों में, जंगलों में, बाह्य कर्मकांडों में। ठीक है, इन सब चीज़ों में वो क्या कर रही है, दौड़ती भटकती फिरती है। तीर्थों में जाती है, जंगलों में तपस्या करने जाती है, कर्मकांड भी करती है, तपस्या भी करती है, इन सब में भटकती रहती है, फिर भी मुझे मेरे स्वामी के दर्शन, मेरी कंत के दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, धरो कई भांति सो धीरा गयो गिर हाथ से हीरा। कह रही हैं मैं अब किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, कैसे अपने मन में धीरज करूं। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे मेरे हाथ से कोई अनमोल हीरा, यानी कि ईश्वर प्राप्ति का अवसर नीचे गिरकर कहीं खो गया है और मैं उसे पा नहीं रही हूँ। आपने देखा होगा कोई भी कीमती वस्तु अगर आपसे खो जाए तो आपकी मन की हालत कैसे हो जाती है, पर यहाँ पर तो बात हो रही है ईश्वर की। ठीक है, अगर आपके हाथ में ईश्वर आ गया फिर वो खो जाए, यानी कि आपको उसकी प्राप्ति गई, उसके आप समीप पहुँच गए, फिर वो आपसे एकदम दूर हो जाए तो आपकी हालत कैसे होगी। तो ये बात तो वही जान सकता है जो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, जो कि यहाँ पर कौन है, कबीरदास जी हैं। फिर कहते हैं वो कटी जब नैन की झाई लग क्यों तब गगन में साई। तो अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरी आँखों नैन यानी कि आँखों के आगे से झाई, झाई यानी कि माया भ्रम और अज्ञानता का जो पर्दा था वो कट गया, यानी ज्ञान के चक्षु खुल गए। तब मैंने बाहर भटकना छोड़ दिया, अज्ञान का पर्दा हटते ही मैंने अपने भीतर के गगन यानी कि अंतर्मन के आकाश में, ठीक है, क्या किया, अपने मन के अंदर अपने परमात्मा को पाया, अपने ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लिए। इस पद में एक चीज़ ध्यान रखना है, रहस्यवाद को दिखाया है। ठीक है, रहस्यवाद है, और किस प्रकार का रहस्यवाद है, भावात्मक रहस्यवाद है। जीवात्मा और परमात्मा का दाम्पत्य प्रेम दिखाया है और भावात्मक रहस्यवाद है इसमें, यानी कि भाव भी है, पति माना है परमात्मा को कबीरदास जी ने, और रहस्यवाद की बात हो रही है, हठयोग की बात हो रही है, शून्य महल सहस्त्रार चक्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर रहस्यवाद भी है इस पद में। ठीक है, और इसमें प्रतीकात्मकता भी हुई है। यहाँ पर जो हीरा है वो किसको माना है, ईश्वर को माना है, तो प्रतीकात्मकता इसमें आपको मिलेगी। आगे देखें हम पद संख्या 100, ठीक है, पद संख्या 172 तक ठीक है। आगे की वीडियो में हम पद संख्या 173 से
देखेंगे। कोई भी अगर आपको किसी भी पंक्ति में समझ में नहीं आई है, डाउट है, तो उसको कमेंट में लिख दें, ठीक है। मैं इसको बाद में आपको बता दूंगा। और अगर आपको कहीं लगा है इसमें कहीं गलती हुई है तो वो भी उसको भी हाईलाइट कर दें, बता दें कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा में आप आगे बढ़ें, उन्नति करें।